આરતી કર્યા બાદ પ્રધાનમંત્રી મોદીએ ગંગા ઘાટનું નિરીક્ષણ કર્યું। બાદમાં તેઓ ક્રૂઝમાં સવાર થઈને લલિતા ઘાટની મુલાકાતે જઈ રહ્યા છે। ક્રૂઝના દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો કે જેમાં પ્રધાનમંત્રી હાલમાં સવાર થઈ ચૂક્યા છે અને ગંગા ઘાટના દર્શન કર્યા બાદ તેઓ હવે આગળ વધી રહ્યા છે। વિશ્વ કાશીનાથ કોરિડોર અંગે 600 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચનું निर्माण कार्य કરવામાં આવશે। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે આ તમામ નિર્માણ કાર્યને શરૂઆત અને અંત કરાવવામાં આવશે। 400 મીટર લાંબા આ કાશી કોરિડોરને બનાવવા પાછળ આશરે 600 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે, જેના નિર્માણ માટે 360 ભવન હટાવવામાં આવ્યા છે। આ કાશી કોરિડોરમાં 60 પ્રાચીન કાળના મંદિર સંરક્ષિત કરવામાં આવ્યા છે। કોરિડોરમાં બનેલા દરેક મંદિરની આસપાસ પરિક્રમા માર્ગ, ગંગા ઘાટથી મંદિરમાં પ્રવેશ માટે મોટા ગેટ અને મંદિર ચોક બનાવવામાં આવ્યા છે। આ સાથે જ 24 બિલ્ડિંગ જેમાં गेस्ट हाउस, 3 यात्री सुविधा केंद्र પણ તૈયાર કરાયા છે। एट द ललिता घाट काशी, भव्य काशी। और देखिए, ये दुर्लभ संयोग मानिए और ये मेरी खुशकिस्मती मानिए कि मैं काशी दर्शन पर हूँ। हम एयरपोर्ट से निकले हैं और हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जा रहे हैं। काशी की यात्रा पर हैं। पूरा देश, पूरी दुनिया इस वक्त काशी के दर्शन कर रही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, काशी का कायाकल्प, दिव्य काशी, भव्य काशी। लेकिन मेरे साथ जो मेहमान हैं, आज पूरा देश, पूरी दुनिया उनको सुनना चाहती है। उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। ये दुर्लभ संयोग है। मेरे साथ जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज मेरे बिल्कुल बगल में बैठे हैं और उनके साथ हैं स्वामी रामदेव। भाई, इससे दुर्लभ संयोग नहीं हो सकता। हम लोग काशी में हैं। सवाल कुछ नहीं है। पहले स्वामी जी आपसे, आचार्य जी आपसे, काशी का तो कायाकल्प हो रहा है, मतलब पूरा भारतीय संस्कृति, संस्कार, उसकी संवेदनाएं पूरे संसार में इस रूप में ख्यात हैं कि वे आद्य हैं। मानवीय अस्तित्व जब से है तब से भारतीय संस्कृति है। लेकिन हम ये जानना चाहें कि कौन सा नगर आद्य है और प्रथम है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि काशी भारत का सबसे प्राचीनतम नगर ही नहीं, वो आद्य नगर है, सबसे पहला नगर है। कवि सुदुम्ना और उन महापुरुषों का, विशेषकर हम देखें तो महाराजा मनु की काशी, ये काशी सुदुम्ना की काशी और हरिश्चंद्र की काशी, इस काशी के सारे घाटों को सजाया है भारत के सभी राजाओं ने। वो जितने भी राजा रहे उस समय के, उन सब ने अपने अपने ढंग से काशी के घाट सजाए। अहिल्याबाई होलकर ने, तो ऐसा कहा जा सकता है कि भारत की सारी संवेदनाएं काशी से जुड़ी हैं। और उसी संदर्भ में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुधली काशी की। यहाँ की गलियाँ बड़ी सक्रिय थी, अस्त व्यस्तता थी। साथ ही दर्शनार्थियों को, पूरे संसार भर के दर्शनार्थी जब आते थे तो उन्हें बड़ी असुविधा होती थी। तो काशी जो एक 3 लोक से न्यारी है, उसको भव्यता, दिव्यता और उसे एक अद्भुत रूप प्रदान किया है। तो हम अभिभूत हैं काशी कॉरिडोर की ओर प्रस्थान करते हुए। स्वामी जी, मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल, आपको लेकर रिपोर्ट थी। आपने तुलना की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अहिल्याबाई होलकर की। जैसे उन्होंने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। देखिए, मैंने जो मेरा आलेख छपा है, जो पूरे देश विदेश में चर्चित है आज, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसे अपनी वॉल पर पोस्ट किया है। मैंने उनकी तुलना करते हुए कहा है कि न केवल उन्होंने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, बल्कि राजकीय व्यवस्थाएं, आर्थिक तंत्र, आर्थिक सुचिता और विशेषकर प्रशासन में पारदर्शिता के साथ साथ सीमाओं के लिए जो एक सतर्कता है और सैनिकों के प्रति जो संवेदनशीलता है, वो सारी संवेदनशीलता जो अहिल्याबाई होलकर में थी, वही संवेदनशीलता, जागरूकता सैनिकों के प्रति, श्रमिकों के प्रति, विशेषकर किसानों के प्रति और जन सामान्य के प्रति, जैसे सर्वहारा के प्रति समर्पित थी अहिल्याबाई होलकर, उसी तरह से सर्वहारा की संवेदनाओं के लिए कोई समर्पित एक राजपुरुष दिखाई दिया है बहुत लंबे समय के बाद। तो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और उनकी ये प्रतिबद्धता न केवल प्रशंसनीय है, पूरा संसार उन्हें देख रहा है। और आज पूरे संसार के अग्रणी नेताओं में वो शीर्षस्थ हैं, शिखरस्थ हैं। प्रधानमंत्री जो माथे पर तिलक लगाता है, अर्घ दे रहा है, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो हर घाट को सजाना चाहता है और हर मंदिर में स्वायत्तता, स्वतंत्रता, वहाँ की निजता के साथ साथ जो वहाँ की पूजा पद्धति हैं उनमें भी एक प्रकार से
निरंतरता रहे, वो अखंड रहे, उस बात के लिए समर्पित है। पूरे इस आयोजन को या पूरे इस थॉट प्रोसेस को और ये जो पूरा एक राजनीतिक परिवर्तन का एक नया युग, जिसको आजकल आप लोग मीडिया वाले मोदी युग के नाम से भी कहते हो, इसमें और आज आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहे हैं, इन 75 वर्षों में क्या नया घटित हुआ, तो इसको यदि 3 शब्दों में बोला जाए तो सनातन, संस्कृति और समृद्धि, इन 3 शब्दों को नई परिभाषा, नया आधार, नया गौरव, और वो भी एकदम दमखम के साथ। पहले सनातन को, हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को, हमारी ऋषिजान परंपरा को, हमारा योग, हमारा आयुर्वेद, हमारा दर्शन, उपनिषद, सबको नेपथ्य पर रख दिया गया था। मोदी जी के खड़े होने से योग, अध्यात्म, हमारे मंदिर, हमारे मठ, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी ऋषि परंपरा, वो गौरवान्वित हो जाती एकदम से। माने सनातन को और हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों को समृद्धि के साथ गौरव मिल रहा है। नहीं तो माने सनातनी होना, हिंदू होना, एक कहीं ना कहीं कुंठा, एक हीन भावना सी आ गई थी बात। अब मतलब उसको इसको तो गौरवान्वित कर दिया। जाते जाते 30 सेकंड, काशी कैसा लग रहा है स्वामी जी? देखिए, काशी एक नई अंगड़ाई ले रहा है, इसकी दिव्यता, भव्यता, इसका सांस्कृतिक वैभव नई समृद्धि के साथ में जो है वो बढ़ रहा है। अभी शासन के तौर पर जो बहुत आगे बढ़ चुका है, अब लोगों के आत्मानुशासन के तौर पर भी काशी को बहुत आगे बढ़ना है और लोगों के जीवन में और समृद्धि आएगी। तो अभी सड़कें और काशी का कॉरिडोर सब कुछ अच्छा हो गया, तो लोग भी और थोड़ा पुरुषार्थ करेंगे तो ये समृद्धि जो है काशी के घर घर तक दिखाई देगी। आचार्य जी 30 सेकंड, काशी कैसा लग रहा है? हम तो देख रहे हैं- काशी अद्भुत है और अकल्पनीय, अविश्वसनीय है, रूपांतरण हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ के सांसद हैं। ऐसा ही नहीं है कि इस वजह से काशी सज्जित है, बल्कि काशी पूरे हिंदुओं का एक आकर्षण का केंद्र है। भारतीय संस्कृति के जो उच्चतम प्रतिमान है वो जागृत और सहेजे जाते हैं ज्ञान के द्वारा। तो ज्ञान नगरी है, मोक्ष नगरी है काशी, वो नगरी है जहाँ से पूरे विश्व के कल्याण की कामना के सूत्र आद्य काल में रचे गए। तो काशी को प्रणाम। સાધુ સંતો પણ પહોંચી રહ્યા છે। તમામ સાધુ સંતોનું કહેવું છે કે જ્યાં નવી શરૂઆત કાશી માટે કરવામાં આવી છે તે સૌ કોઈને આકર્ષે, સૌ કોઈ ત્યાં આગળ પહોંચશે અને વધુ પ્રવાસનને પણ વેગ મળશે। સાથે સનાતન ધર્મને વધુ વિખ્યાત કરવાનો આ એકમાત્ર પ્રયાસ નથી માનવામાં આવતો, પરંતુ તેની સાથે અનેક એવા વિકાસના કાર્ય, રોજગારીની સાથે જોડતા કાર્યો પણ થઈ રહ્યા છે। તો કોરિડોરમાં બનેલા દરેક મંદિરની આસપાસ પરિક્રમા માર્ગ છે। ગંગાઘાટથી મંદિરમાં પ્રવેશ માટે મોટો ગેટ છે અને લલિતા ઘાટમાં પહોંચી ચૂક્યા હોવાનું પ્રધાનમંત્રીની જાણકારી મળી રહી છે। યુપી સીએમ યોગી આદિત્યનાથને આપ જોઈ રહ્યા છો કે જેઓ તેમને રિસીવ કરવા માટે જઈ રહ્યા છે, તેઓને આમંત્રિત કર્યા बाद प्रधानमंत्री अगर पहुंचा अटल હતા। जी के शब्दों में कहें तो अटल जी ने व्याख्यायित करते हुए कहा है कि मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर, अधरों न्यूज़ की 18 प्यास बुझा। ગુજરાતીએ ગુજરાતના સાધુ સંતો સાથે પણ વાત કરી હતી। ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે વાતચીતમાં સાધુ સંતો જે ગુજરાતના પહોંચ્યા છે તેઓનું શું કહેવું છે તે સંભળાવીએ। देखिए, गुजरात से जिन लोगों को निमंत्रण दिया गया था, साधु संत 3000 लोगों को बुलाया गया है और गुजरात से जिन लोगों को बुलाया गया था वो यहाँ पहुंच चुके हैं। बाबा, क्या नाम आपका है और कब पहुंचे और अंदर क्या है कार्यक्रम आज? हम लोग कल रात को एयरपोर्ट में प्लेन से आए हैं, अहमदाबाद से। मेरा नाम देव प्रसाद जी महाराज आनंद बाबा सेवा संस्था से हैं। हमारे साथ स्वामीनारायण संप्रदाय के संत हैं, कुछ नवतम स्वामी जी हैं, वो गुजरात से भी आए हैं और सब महात्मा लोग उनके साथ आए हैं और बजरंग दल के लोग भी कुछ आप आए हैं। पहले कब आए थे और अब आपको काशी का जो रूप दिख रहा है कैसा दिख रहा है? बनारस में 10 साल रुको रहा हूँ, मैं BHU में पढ़ा हूँ हाँ। और संपूर्णानंद में भी पढ़ा हूँ। हाँ। ये जो काशी नगरी का परिवर्तन हो रहा है वो जिंदगी में कभी किसी ने नहीं किया, बहुत अच्छा ही हो रहा है। हाँ। और आदरणीय मोदी जी जो कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं और अच्छा ही कर रहे हैं। अब आपको क्या अंदर जाने वाले हैं? आपने कॉरिडोर देखा कि नहीं अभी? ऐसा है, 500 से ज़्यादा सालों से मुगलों की जो गुलामी थी वो समाप्त होने जा रही है। अयोध्या था वो पहला था, काशी मथुरा कुछ बाकी था, आज वो समाप्त होने जा रहा है। इसका बहुत बड़ा आनंद है और मोदी जी के रूप में हमको अहल्याबाई होलकर और महाराजा रणजीत सिंह जैसे हिंदू नेता मिले हैं, वो हमारे हिंदुस्तान का और हिंदुओं का गौरव है। आप अंदर क्या उम्मीद कर रहे हैं जब जाएंगे तो?
हम यही देखना चाहते हैं कि महात्मा गांधी जी ने हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए जो स्वप्न देखा था, जैसे ये काशी को देखना चाहते थे, वो आज मूर्तिमंत हो रही, उसका हमको आनंद है। તો દ્રશ્યો હવે અમે આપને બતાવવા જઈ રહ્યા છે કે જ્યાં આગળ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું જે સ્વાગત કરવામાં આવ્યું, કારમાં તેઓ પોતાના કાફલા સાથે આગળ જઈ રહ્યા હતા, પરંતુ કાશીના રસ્તા પર એક સંત તેઓને મળવા માટે પહોંચ્યા હતા. બોડીગાર્ડે તેઓને રોકી લીધા, પરંતુ પ્રધાનમંત્રીએ તેઓને આવવા માટે કહ્યું. ત્યારબાદ એક ટોપી જે હતી તે પહેરાવવામાં આવી, એક મુગટ જે હતું તે મુગટ પહેરાવવામાં આવ્યો. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને સાથે જ એક સાફો પણ તેઓ તરફથી ભેટ આપવામાં આવ્યો અને કહેવામાં આવ્યું કે આપ જે કાર્ય કરી રહ્યા છો ઉત્તર પ્રદેશ અને કાશી, તેનો ઋણ ક્યારેય નહીં ચૂકવી શકે. બીજી તરફના દ્રશ્યો કે જ્યાં આગળ લલિતા ઘાટ પર પ્રધાનમંત્રી પહોંચી ચૂક્યા છે, ટૂંક સમયમાં તેમની ઝલક પણ આપ જોઈ શકશો. પરંતુ બીજી તરફના એ દ્રશ્યો કે જ્યારે કાશીની અંદર, કાશી વિશ્વનાથમાં સૌ કોઈ આતુર છે પ્રધાનમંત્રીનો આભાર વ્યક્ત કરવા માટે. જે સાધુ સંતો પહોંચી રહ્યા છે તેઓ તો કહી રહ્યા છે કે એક સરાહનીય કાર્ય કરવામાં આવ્યું છે, પરંતુ આ તમામની વચ્ચે જે સ્થાનિક લોકો છે તેઓ ખુશખુશાલ જોવા મળી રહ્યા છે. Baleshwar stones, Makrana marbles and Kota granites have been used in building the structure and decorating it. તો જે સંસાધનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે આ નિર્માણના ભવનમાં, તેની પણ અલગથી વિશેષતા રહેલી છે. ગંગા ઘાટથી મંદિર ચોક સાથે જોડવામાં આવશે. કાશી વિશ્વનાથ મંદિરનો જે ઇતિહાસ છે તે સૌ કોઈ જાણે છે, પરંતુ આ તમામની વચ્ચે જે 3 યાત્રી સુવિધા કેન્દ્ર સહિતની જે તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે काशी विश्वनाथ ની અંદર, તે સૌ કોઈને આકર્ષી રહી છે. एक ऐसी धरा की ओर इंगित करता है जो स्वयं ज्ञान की धरा है. भारत जहां सभी ज्ञान में रत रहते हैं, आसपास की अटारियों से, अट्टालिकाओं से छोटे छोटे ऋषि कुमार इस वक्त प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए उत्सुक. भारत माता की तस्वीर, अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति बगल में ही. આ તરફ અરવલ્લી ભાજપમાં દ્વારા 800 ગામોમાં ભવ્ય કાશી દિવ્ય કાશીની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. શિવ મંદિરોમાં ભાજપ કાર્યકરોએ પૂજા અર્ચના કરી. મોડાસા ખાતે મહિલા મોરચા દ્વારા કળશ યાત્રા કરવામાં આવી હતી. જિલ્લાના તમામ ગામમાં શિવ મંદિરોમાં પૂજા કરવામાં આવી. અરવલ્લી જિલ્લાની અંદર આવા 800 ઉપરાંત ગામડાઓમાં અલગ અલગ જગ્યાએ બાઇક રેલી, કળશ યાત્રા, પ્રભાત ફેરીના એક દિવ્ય કાશી ભવ્ય કાશીના કાર્યક્રમના ભાગરૂપે, તૈયારીના ભાગરૂપે માન્ય પ્રદેશ CR પાટીલ સાહેબની માર્ગદર્શન નીચે અરવલ્લી જિલ્લો ખૂબ સજ્જ થઈ હવે કાર્યક્રમ આજે 13 તારીખનો કાર્યક્રમ પણ 8,000 ઉપરના ગામડાઓમાં મેં નિહાળવાના છે. તો ઉત્તર પ્રદેશ કાશીમાં ઉજવણી થઈ રહી છે આ કાર્યક્રમની, પરંતુ ગુજરાત પણ તેમાં હોશે હોશે ભાગ લઈ રહ્યું છે. અને જ્યારે એક દેશ સાથે વધવાનું કામ કરવામાં આવતું હોય, અનેક સાધુ સંતો ગુજરાતમાંથી ત્યાં આગળ બિરાજમાન થયા હોય, પહોંચી ચૂક્યા હોય, ત્યારે સ્પષ્ટ કરવામાં આવી રહ્યું છે કે કઈ રીતનું મહત્વ છે આ વિશ્વનાથના કાશીની અંદર. સૌથી મહત્વની વાત છે આ દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો. બંને નાયબ મુખ્યમંત્રી ઉત્तर પ્રદેશના સાથે मुख्यमंत्री ने હવે આ પ્રધાનમંત્રીના દ્રશ્યો આપ જોવો કે જે પ્રધાનમंत्री आस्था की डुबकी को लगाने के लिए मां गंगा के अंदर जा रहे हैं. निश्चित तौर से ये तस्वीरें अपने आप में बेहद ऐतिहासिक और वही एक आस्था की डुबकी, क्योंकि ये मान्यता है किस प्रकार से मां गंगा नदी में डुबकी लगाने के बाद बाबा विश्वनाथ के चरणों में गंगा जल को अर्पित किया जाता है और यही उस पूरी आस्था का एक पड़ाव का एक बड़ा केंद्र होता है. खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगाने के लिए मां गंगा में मौजूद हैं. मां गंगा को आत्मसात करना, उनके चरणों में जाना, श्री चरणों का आशीर्वाद लेना, और ये एक पूरी विधि विधान का एक अपने आप में एक बड़ा संगम के तौर पर देखा जाता है. इससे पहले भी हमने देखा था जब प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ था, प्रधानमंत्री ने वहां पर भी आस्था की डुबकी का आनंद लिया था, वहां पे उसका आशीर्वाद दिया था. और अब काशी विश्वनाथ के दरबार में वहां पे पहुंचने से पहले मां गंगा में जाकर डुबकी लगाना, पूरी आस्था के साथ में, पूरे भक्ति के साथ में, रीति रिवाज के साथ में, और यहाँ पर भगवान सूर्य को नमन करना और उनको नमन करते हुए जल अर्पित करना. और साथ ही साथ वहां पे आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री की आस्था साफ तौर से झलकती है. वो एक विश्वास साफ तौर से झलकता है. जो यहाँ का विधि विधान है उसको नमन करने का जो भाव है वो साफ तौर पर झलकता है. और गंगा आज इस प्रकार से निर्मल हो चुकी है कि आप वहां पर डुबकी लगा सकते हैं. ये एक संदेश भी साफ तौर पे दिखाई पड़ता है. और प्रधानमंत्री हाथों में कलश लिए हुए हैं
मां गंगा को पुष्प अर्पित करते हुए उन्होंने डुबकी लगाई। इसके साथ वो स्वतः मंत्रोच्चार के माध्यम से अपनी इस पूजा माध्यम को, भाव को दर्शाते हुए और निश्चित तौर से भगवान शिव, भगवान सूर्य को वो तर्पण करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए, और वहां पर वो उनके हाथ में जो कलश है निश्चित तौर से इसमें वो जल भरेंगे और बाबा को वो जल चढ़ाएंगे, क्योंकि ये एक मान्यता है, ये एक आस्था है। और अपने आप में जब सूर्य को पुष्प अर्पित किए जाते हैं, रोली चंदन वंदन अर्पित किया जाता है, उन पे जल अर्पित किया जाता है, तो सूर्य की जो शक्ति है, सूर्य का जो तेज है, वो आप में समाहित होता है। निश्चित तौर से ये सिर्फ धार्मिक मान्यता नहीं बल्कि वैज्ञानिक आधार भी अपने आप में है। जगत गुरु की संकल्पना पर को साकार किया जा सके। और अगर इन दृश्यों को देखें तो अटल जी ने कहा है आज सिंधु में ज्वार उठा है, लेकिन यहां कहना पड़ेगा कि आज गंग में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है, शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दीप बुझे पश्चिमी गगन के जब व्याप्त हुआ बर्बर अधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। मां गंगा की गोद में अवगाहन करते हुए, मां गंगा की गोद में स्नान करते हुए, मां गंगा की गोद में इस समय जलार्पण करते हुए समूचे देश की ओर से अनेक हुतात्माओं को, शहीदों को तर्पण करते हुए, समूचे गंगा में भगवान विश्वनाथ के धाम का परिभ्रमण करते हुए इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधनारत हैं, एक कर्मयोगी साधनारत हैं। और ये तर्पण की स्थिति है अनेक शहीदों को, अनेक हुतात्माओं को, अनेक महामानवों को, जिन्होंने सनातन संस्कृति, भारत की एकता और अखंडता, भारत की भौगोलिक विस्तार, भारत की सुरक्षा, भारत की संरक्षा, भारतीयता के संरक्षण, आध्यात्मिकता के पुष्पन और पल्लवन के लिए अपना सर्वस्व होम कर दिया। तो गंगा स्नान के बाद इस समय पूजन, गंगा में अवगाहन, गंगा की गोद में अवगाहन, गंगा की गोद में जलाभिषेक करना और यहाँ से जल लेकर शंकर जी को चढ़ाना, वो संभव हो सका है। और ये अद्भुत दृश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जलार्पण कर रहे हैं कोटि कोटि भारतीयों की ओर से अनेक हुतात्माओं को, जिन्होंने संपूर्ण राष्ट्र के निर्माण में अपने जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण सर्वस्व समर्पित कर दिया। It is indeed a historic moment, and we are fortunate to witness this day. In the visuals, we can see our honorable Prime Minister taking. તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ગંગા ઘાટ પર પહોંચ્યા। આસ્થાની આ ડૂબકી એ સ્પષ્ટ સંદેશ આપી રહી છે કે કેટલી આસ્થા સાથે આ કોરિડોરની શરૂઆત કરવામાં આવી છે। ખુદ પ્રધાનમંત્રી જ્યારે આસ્થાની ડૂબકી લગાવતા હોય, કળશ ભરેલા પુષ્પો સૂર્યને અર્પણ કરવામાં આવ્યા છે, જળ અર્પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે। અને આસ્થા કે જે કાશીમાં પ્રધાનમંત્રી 2014 થી લઈને આગળ વધી રહ્યા છે, તે આસ્થા કાશી વિશ્વનાથને 2021માં એક નવો ચહેરો આપી રહી છે ને 2024માં આગળ વધવા માટે પણ આશીર્વાદ આપશે તે માટેના પ્રયાસ। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી જળ અર્પણ કરતા સૂર્યને હાલના દ્રશ્યોમાં આપ જોઈ રહ્યા છો। કાશી વિશ્વનાથમાં જે કોરિડોરની તૈયારી શરૂ થઈ ચૂકી હતી અને ત્યારબાદ જે બનીને તૈયાર થયો છે એ આસ્થાની ડૂબકીથી સ્પષ્ટ થઈ રહ્યું છે કે કેવી રીતે લોકોને આગળ જવા માટે, લોકોને આસ્થા સાથે જોડવા માટે, એક સનાતન ધર્મના વિશ્વ મેસેજ સેન્ડ કરવા માટે મહત્વનું થઈ જાય છે। અને આ સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે અદ્ભુત કાશી વિશ્વનાથના દર્શન કરવા માટે તૈયાર થઈ ગયા બાદ જે કોરિડોરની રચનાની વાત થઈ હતી તેને ખુદ જાંચ તપાસ કરવા માટે પ્રધાનમંત્રી પહોંચ્યા હોય અને એ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કે જેઓ હંમેશા કહેતા આવ્યા છે કે માँ ગંગાને बुलाया है इसलिए मैं आया हूँ અને જે માँ ગંગાનું ઋણ છે તે હવે ચૂકવી રહ્યા છે। સતત શિવ ભક્તિમાં લીન રહેનાર નવરાત્રિનો સમય હોય ત્યારે પ્રધાનમંત્રી તેની આસ્થા સાથે જોડાયેલા છે। હાલમાં માળા કરતા આપ જોઈ રહ્યા છો કે જે સૂત્રોચ્ચાર, મંત્રોચ્ચાર છે તે મંત્રોચ્ચાર કરવામાં આવશે। મંત્રોચ્ચાર કરતા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સ્પષ્ટ કરી રહ્યા છે કે જે લોકો આવનાર સમયમાં પણ ગંગાના દર્શન કરવા માટે આવશે, આસ્થાના સ્થાન પર આવશે, તેઓને પણ એક નવો અહેસાસ થશે કે તેઓ એ કાશી વિશ્વનાથમાં આવી ગયા છે કે જે સ્વર્ગનો અહેસાસ કરાવી રહી છે, જે કાશી વિશ્વનાથ કે જેનો
કાયા પલટ કરવામાં આવ્યો છે 600 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચ સાથે તે કાયા हमारे चारों तरफ मौजूद होती है, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर आत्मसात होती हैं इस प्रकार के तमाम कार्यों से। और निश्चित तौर से इस प्रकार के कार्यों से जब देश के प्रधान सेवक में शक्ति का संचार होता है तो उससे पूरे राष्ट्र का भला होता है, उसके राष्ट्र का हित साधता है। निश्चित तौर से ये तमाम जो क्रियाकलाप, ये जो कार्य योजनाएं जो दिखाई पड़ रही हैं, उसमें इन सब चीजों का एक बड़ा महत्व है। भगवान शिव का आह्वान करना, भगवान सूर्यदेव का आह्वान करना, मां गंगा की आरती करना, और हाथ में इस वक्त प्रधानमंत्री के माला, और उसको वो कहीं ना कहीं अर्पण करते हुए हर रूपाम सेन्दुकोटिरचूड़ाम कलित सितदुकूलाम जाह्नवीताम नमामि। माँ गंगा श्वेत मकर, जिसे हम मगरमच्छ के रूप में जानते हैं, उस पर विराजती हैं। वो शुभ्र वर्ण वाली हैं, 3 नेत्रों वाली हैं, क्योंकि भगवान शिव का सानिध्य जिसे प्राप्त हो जाता है वो सभी त्रिनेत्र हो जाते हैं। ब्रह्म का नेत्र चक्षु खुल जाता है। स्वयं मां गंगा के भी 3 नेत्र हैं। उनके 2 हाथों में भरे हुए कलश हैं और 2 हाथों में वो सुंदर कमल धारण किए हुए हैं। भक्तों के लिए परम इष्ट हैं। वो स्वयं ब्रह्मा का रूप हैं, विष्णु का रूप हैं, भगवान शिव का रूप हैं, यानी तीनों का रूप, तीनों के कार्य करने वाली, मस्तक पर सुशोभित चंद्र जटित मुकुट वाली और सुंदर श्वेत वस्त्रों से विभूषित मां गंगा को मैं प्रणाम करता हूं। ये मां गंगा का आध्यात्मिक स्वरूप, जिसमें आप स्नान करते हुए मां की उस छवि का दर्शन करते हैं। उसके बाद देवनदी श्री गंगा, जो ब्रह्मांडम खंडयंतीम हर्षिरसि जटावल्लिमुल्लासयंतीम स्वरलोकादापतंतीम कनकगिर गुहगंड शैलास्खलंतीम क्षोणी पृष्ठे लुठंतीम दुरितचय चमूर निर्भरई भर्स्तयंतीम पायोधीम पूरयंतीम सुरनगर सरित पावनीम नह पुनातु, जो ब्रह्मांड का भेदन करके निकलती हैं। महादेव जी की जटा लता को उल्लसित करने वाली, स्वर्ग लोक से गिरने वाली, सुमेरु की गुफा और पर्वतमाला से अवतरित होने वाली, पृथ्वी पर विहार करने वाली, पाप समूहों की सेना को कड़ी फटकार देने वाली, समुद्र को भरने वाली और देवपुरी की पवित्र नदी गंगा हमें पवित्र करें। इसी संकल्प के साथ संपूर्ण वस्त्रों में सनातन विधि विधान के साथ मां गंगा में स्नान, मां गंगा में जप, और फिर वहां से भगवान श्री विश्वेश्वर के जलाभिषेक के लिए जल लेते हुए और मुख से शब्द ब्रह्म का नाद करते हुए, नमः शिवाय का नाद करते हुए, मां गंगा को याद करते हुए, काशी को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अजय, आपने एकदम सही कहा। ये अकल्पनीय क्षण है, यह अद्भुत क्षण है, अलौकिक है, इतिहास में अमर है, काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर मां गंगा की गोद में मां गंगा का अवगाहन किया, स्नान किया, और अब जल लेकर वो जलार्पण करने के लिए चल चुके हैं बाबा धाम के लिए। ये संकल्प के सिद्धि का समय है। ये कर्मयोगी का आदि योगी को कार्यांजलि देने का क्षण है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये विशिष्टतम अध्याय है, स्वर्णिम अध्याय है सनातन संस्कृति के इस पूरे कालखंड में, क्योंकि बाबा के दिव्य धाम का, भव्य धाम का, नव्य धाम का लोकार्पण हो रहा है समूचे देश के लिए, समूची दुनिया के लिए। ये जो स्वर्ण शिखर आप देख रहे हैं, ये स्वर्ण शिखर महाराजा रंजीत सिंह द्वारा दिए गए, दान में दिए गए शिखरों से। आज के इस आयोजन में मुख्य द्वार पर उनके स्वागत की तैयारियां पूरी हो गई। सभी उनके स्वागत के लिए तत्पर हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री गण के साथ उनके स्वागत के लिए गया है, काशी धाम को सजाया गया है। और आज काल के कपाल पर अमिट सृजन का अमिट हस्ताक्षर लिखा जा रहा है, अमिट हस्ताक्षर हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी इन बाल
તો પીએમ મોદીના હસ્તે કોરિડોરનું આ લોકાર્પણ કરવામાં આવશે તે પહેલાના અદ્ભુત આ દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો, આકાશી દ્રશ્યો કે જેમાં સ્પષ્ટ થઈ રહ્યું છે કે ગંગા ઘાટથી મંદિર ચોકને જે રીતે જોડવામાં આવ્યું છે, આ કોરિડોરના નિર્માણ માટે લાલ પથ્થરનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. તો માત્ર મંદિર પરિસર જ નહીં, મંદિરની આસપાસ પણ તમને ઘણું નવું જોવા મળશે, કારણ કે 20 થી 25 ફૂટ પહોળા કોરિડોર ગંગા પરના મણિકર્ણિકા ઘાટ, મણિકર્ણિકાની સાથે લલિતા ઘાટ અને જલાસન ઘાટને મંદિર ચોક સાથે જોડવામાં આવ્યો છે, જેથી લોકોને હવે નાની નાની ગલીમાંથી પસાર થવું નહીં પડે. તમામ લોકો એક જ જગ્યાએથી, એક જ કોરિડોરથી પસાર થઈ આ તમામ સ્થળોને જઈ શકશે, દર્શન કરી શકશે. સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે 24 બિલ્ડિંગ ગેસ્ટ હાઉસ જે છે તે તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે, 3 યાત્રી સુવિધા કેન્દ્ર તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે, પર્યટક સુવિધા કેન્દ્ર, સ્ટોલ, પૂજારીઓને રહેવા માટે આવાસ, આશ્રમ, વૈદિક કેન્દ્ર, સિટી મ્યુઝિયમ, વારાણસી ગેલેરી, મુમુક્ષ ભવન પણ બનાવવામાં આવ્યું છે. આ કોરિડોરની ભવ્યતાનો અંદાજ તમે એ વાત પરથી પણ लगावी શકો છો કે તેમાં 23 નાની ઇમારતો અને 27 મંદિરો છે. भी उस साधना का एक हिस्सा है. अब से कुछ देर पहले ललिता घाट पर उन्होंने मां गंगा की गोद में जाकर एक पवित्र डुबकी लगाई, उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई और उसके बाद में वहां से जल लेकर वो निकले हैं. कलश में उन्होंने जल लिया है और उसके बाद में अब वो जल लेकर बाबा विश्वनाथ को चरणों में अर्पित करेंगे, उस लिंग पर अर्पित करेंगे. और ये पूरी धार्मिक आस्था के साथ प्रधानमंत्री के द्वारा की जा रही ये पूरी एक तरीके से क्रिया है, जिसके तहत माना जाता है कि बाबा के पास में आप अगर माता गंगा का जल चढ़ाते हैं तो निश्चित तौर से आपको तमाम पुण्य के लाभ प्राप्त होते हैं. और उस लाभ का ही असर होता है कि जब देश का प्रधान सेवक सशक्त होता है, मजबूत होता है, शक्ति से संचारित होता है, उसका लाभ पूरे राष्ट्र को मिलता है. और निश्चित तौर से हमने देखा ये ऐतिहासिक लम्हों, ये ऐतिहासिक क्षण अब से कुछ देर पहले जब पवित्र एक और आस्था की डुबकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्मल गंगा में लगाई. हमने इससे पहले प्रयागराज में भी देखा था, संगम स्थली पर जब प्रधानमंत्री ने वहां पर डुबकी लगाई थी, तो निश्चित तौर से जो एक बिगड़ा उठाया था स्वच्छ निर्मल गंगा का को बनाने के लिए, वो एक काम साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है. क्योंकि जल आज ऐसा है मां गंगा का कि आप आस्था की डुबकी लगा सकते हैं, आप जा सकते हैं, आप वो आचमन कर सकते हैं, उनको आत्मसात कर सकते हैं. मां गंगा के उस स्वरूप को वापस लाने का जो एक बड़ा भागीरथी प्रयास किया जा रहा था, वो बहुत हद तक जमीन पर उतर गया. और आज स्वच्छ निर्मल गंगा लोगों का आह्वान करती है कि आओ और मुझे आत्मसात कर लो, आओ और मुझे अपने साथ लेकर चलो. निश्चित तौर से ये बताता है कि जो प्रयास किए गए हैं काशी धाम में